दोस्तों, हमारे देश में ज़रूरत से ज़्यादा लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। यकीन नहीं होता तो ये डाटा देखिए। 27 दिसंबर 2023 को यूपी पुलिस कांस्टेबल की 60,244 पोस्ट के लिए वैकेंसी आती है, जिसके लिए 48 लाख कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। 24 जून 2024 को एसएससी सीजीएल की 17,727 पोस्ट के लिए वैकेंसी आती है, जिसके लिए 36,73,000 कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। 4 सितंबर 2018 को उत्तर प्रदेश में पियोन की 62 पोस्ट के लिए 93,000 लोग अप्लाई करते हैं। ऐसे न्यूज़ हर हफ्ते आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, कहानियाँ हमेशा सफल लोगों की सुनाई जाती है, पर जो असफल हुए हैं आप उनको एक बार सुनिए। आई एम सो सॉरी, नो दिस जर्नी हैज नथिंग पॉजिटिव फॉर मी। मेरे लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं निकला। इफ आई विल गेट अ चांस टू रीडू इट, आई विल प्रोबेबली नेवर डू इट। सम स्टोरीज आर नेवर मेंट टू फाइंड द क्लोजर एंड दिस इज द रियलिटी। यही है गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन करने वालों की डार्क रियलिटी। और ऊपर से मेंटली इतना ज़्यादा हम बर्डन ले लेते हैं कि मेंटली भी कहीं ना कहीं हम सफ़र कर रहे होते हैं एक सर्टेन एज में जाकर। मेंटली, फिजिकली हर तरह से सफ़र करेंगे, जिसे हम डिस्कस करेंगे अभी। यूपीएससी एक चक्रव्यूह जैसा है कि आप एक इस चक्रव्यूह से निकलना मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पहले अटेम्प्ट में फेल होते हैं तो आपको लगता है कि एक बार और ट्राई कर लेते हैं, और आप इसी ट्रैप में फंसे रहते हैं। सरकारी नौकरी की चकाचौंध वाली ज़िंदगी, जॉब सिक्योरिटी, समाज में नाम होगा, इन सब चीज़ों से आपका दिमाग आपको इस अंधेरे कैद खाने से निकलने ही नहीं देता है। जब तक आप निकलते हैं तब तक पता चलता है बहुत कुछ पीछे छूट चुका है। आज के वीडियो में आपको गवर्नमेंट जॉब के अंधेरे सच का सामना करवाएंगे। क्या आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं? अगर आप इस ट्रैप में फंसे हैं तो बाहर कैसे निकलें? आपके पास ऑप्शन क्या हैं? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कैंडिडेट्स दो ही वजह से ज़्यादा करते हैं। पहला ये कि सरकारी नौकरी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा, गवर्नमेंट जॉब से सोसाइटी में नाम, रुतबा मिलने लगता है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार में स्टूडेंट्स इन्हीं दो वजहों से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि गवर्नमेंट जॉब के वजह से अच्छा दहेज मिलेगा, मगर ऐसे लोगों की संख्या कम है। जैसे आप कह रहे हैं ना कि दहेज लेना जो भी गलत है, तो आप ये बताइए सरकारी दुल्हन ढूंढना सही है क्या? कॉर्पोरेट सेक्टर वाले लोग अपने जॉब से इसलिए भी खुश नहीं हैं क्योंकि वहाँ काम का प्रेशर होता है, अपने बॉस से झड़प होती रहती है, वर्कलोड ज़्यादा होता है, हॉलीडे नहीं मिल सकता। ये सारी प्रॉब्लम आपको गवर्नमेंट जॉब में कम देखने को मिलता है। गवर्नमेंट जॉब के प्रिविलेज और बेनिफिट्स से हम सब परिचित हैं। इंडिया में ब्लू कॉलर जॉब को सम्मान की नज़रों से नहीं देखा जाता, जबकि वेस्टर्न कंट्री में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। वहाँ किसी होटल के सभी वर्कर और बॉस सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। दोस्तों, कोविड के पहले गवर्नमेंट जॉब का क्रेज़ कम था, क्योंकि उस वक्त मेनली वही बच्चे इस फील्ड में जाते थे जिनको इंटरेस्ट होता था गवर्नमेंट सर्विस में। पर कोविड के बाद ऑनलाइन टीचिंग और कुछ ऐसे टीचर यूट्यूब पर आए जिन्होंने बच्चों के दिमाग के साथ खेलना शुरू किया। आप एक बार इन्हें सुनिए। भारत में नौकरी केवल एक है, IAS। बाकी तो नौकरियां हैं। भाव समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप लोगों को भाव तो समझ में आ ही गया होगा। इन सब का बस बिजनेस माइंड है। आपको बता दें, साल 2022 में इंडिया में कोचिंग इंडस्ट्री के बिजनेस का रेवेन्यू 58,088 करोड़ रुपए था। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये बिजनेस 2028 तक 1,33,995 करोड़ रुपए हो जाएगा। स्क्रीन पर कुछ कोचिंग क्लासेस के फीस के बारे में दिख रहा होगा, साथ ही साथ अलग अलग गवर्नमेंट जॉब का सक्सेस रेट भी दिख रहा है। इतना कम सक्सेस रेट के हिसाब से ऐसे टीचर्स का बिजनेस माइंड बच्चों पर पूरी तरह काम कर चुका है। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है वो फिर से इस दौड़ में लग जाते हैं, क्योंकि अंदर एक जिद होता है कि इस बार तो कर ही देंगे। कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं इस ट्रैप से बाहर निकलने का, फिर उनके दिमाग में आता है कि समाज में तो भाई 4 लोग बैठे हैं, वो क्या कहेंगे। रजत सांब्याल एक ऐसे यूपीएससी कैंडिडेट थे। इन्होंने यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट दिया। उन्होंने ट्वीट में ये लिखा कि 10 साल इनका यूपीएससी के प्रिपरेशन में गया। रजत अपने लास्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 11 नंबर कम होने की वजह से सिलेक्शन से दूर हो गए। एक ऐसी ही ट्वीट है कुणाल विरुलकार का, जिन्होंने 12 अटेम्प्ट दिया है, यानी अपनी ज़िंदगी के 12 साल
यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को दिया, जिन्होंने 7 टाइम्स मेंस लिखा, 5 टाइम्स इंटरव्यू में पहुँचे, पर फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। आखिर क्या है मोटिवेशन जिसके लिए हमारे देश के यूथ एक सरकारी नौकरी के लिए अपनी ज़िंदगी का अहम साल दांव पर लगा के गवा देते हैं। दोस्तों, यूपी बिहार में अपने आप को मिडिल क्लास से निकालने के लिए बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करने में लगे रहते हैं। शायद इसीलिए इसका क्रेज़ नॉर्थ स्टेट में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कुछ लोग तो दहेज के लिए भी इस फील्ड में इंटर करते हैं। उनका मानना होता है कि सरकारी नौकरी के बाद तमाम रिश्ते आएंगे, एमएलए एमपी के घर से रिश्ते आएंगे, लाखों रुपए दहेज मिलेंगे। लाल बत्ती वाली वीडियो देख के इंस्पायर्ड हुए यूथ रास्ता भटक चुके हैं। अपने लाइफ का 6-7 साल किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लगाना और सिलेक्शन ना होने के बाद कहीं का नहीं रहना। हाँ, ये ज़रूर है, आपको नॉलेज हर चीज़ का हो जाएगा और आप भी किसी कोचिंग में बच्चों को फंसाने का काम करेंगे। मुखर्जी नगर, प्रयागराज और ओल्ड राजेंद्र नगर की गलियों में 21 साल के बच्चे से लेकर 40 साल तक के भैया प्रिपरेशन में लगे जस्ट बिकॉज दे नीड वन गवर्नमेंट जॉब। मिडिल क्लास के बच्चे अपने फैमिली का नाम ऊंचा करने के लिए, अपने सपनों को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम सब मिडिल क्लास के लोग राजा बनने के लिए पैदा ही होते हैं। ये न्यूटन का चौथा लॉ है। ऐसे टीचर्स मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों को बड़े बड़े सपने दिखाकर अपना पॉकेट गर्म करने में लगे हैं। दोस्तों, तमाम बच्चों को पता है उनसे कोई गवर्नमेंट जॉब क्लियर नहीं होगा, फिर भी ऐसे कुछ लोगों की वजह से वो फंस चुके हैं। फिलहाल के टाइम में कम फीस में भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। बच्चों को समझना होगा कि अगर इंटरेस्ट नहीं है फिर भी आप इस फील्ड में इंटर कर चुके हैं तो आपका कम से कम 5 साल ख़त्म होने ही वाला है। कॉरपोरेट वर्कर भी ऐसे टीचर्स की वजह से जॉब छोड़ के प्रिपरेशन में आते हैं, सिर्फ नाम, रुतबा और एक सिक्योर जॉब के लिए। जब एक एस्पायरेंट इस चक्रव्यूह से बाहर निकलता है और पीछे मुड़ के देखता है तो डर जाता है। उसके आगे कुछ नहीं, उसके प्रेजेंट में कुछ नहीं, पास्ट में वो अपना कीमती समय गवा चुका है। वो मेंटली फिजिकली इतना टूट चुका है कि उसे अब हर चीज में हार दिखने लगती है। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना ऐसा है जो आपको कीड़े की तरह अंदर ही अंदर कुरेदता रहेगा। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी पेपर पोस्टपोन हो जाता है। स्टूडेंट्स उसी साइकिल में फंसे रह जाते हैं। दोस्तों, आखिर सलूशन क्या है इन सब चीज़ों का? सबसे पहले स्टूडेंट्स जो तैयारी करना चाहते हैं वो ये समझ लें कि अगर आपसे कोई एग्ज़ाम 2 या 3 अटैम्प्ट में नहीं क्लियर होता है तो समझ जाइए उस रास्ते पर आगे चलने में सिर्फ आपका नुकसान होने वाला है। आपके अंदर ऐसे रास्तों को छोड़ के पीछे मुड़कर एक नई शुरुआत करने की हिम्मत होनी चाहिए, तभी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए आगे बढ़ें। अगर मोटिवेशन आपके अंदर से नहीं है तो बाहर के मोटिवेशन को लेके गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए आगे ना ही बढ़े तो बेहतर है। ऐसे टीचर्स को बिल्कुल ना सुने जो आपको 30 सेकंड के वीडियो में राजा बना दे। फिलहाल वो स्टूडेंट्स जो क्लास 9th टू क्लास 12th में हैं वो ऐसे लोगों को या ऐसे टीचर्स को सुन के इंस्पायर ना हो। इंडियन गवर्नमेंट को रिफॉर्म करने चाहिए। हमें देखने को मिलता है कई सारे पोस्ट में मैक्सिमम एज 30 साल है, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, कुछ में 32 साल है जैसे यूपीएससी, और यूपीपीसीएस में तो 40 साल मैक्सिमम एज है अटेम्प्ट करने के लिए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और मैक्सिमम एज को कम करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। दोस्तों, आप खुद सोचिए 40 साल की एज में जो इंसान किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है वो किस माइंडसेट में होगा। जितने भी गवर्नमेंट जॉब की पोस्ट खाली हैं उसे गवर्नमेंट फिल करने पर ध्यान दे सकती है। जैसे पूरे भारत में 1469 यानी 1469 आईएएस की जरूरत है, पर सिर्फ 442 आईएएस ऑफिसर ही इंडिया में काम कर रहे हैं, बाकी पोस्ट खाली है। डोंट लीव योर स्टडी। अगर आप ग्रेजुएट हैं देन प्रिपरेशन के साथ आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, देन आप पीएचडी परस्यू कर सकते हैं। प्रिपरेशन के साथ ही साथ अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को सही करें। किसी फॉरेन लैंग्वेज को सीख के आप इंटरनेशनल जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी एक स्किल को मास्टर करने पर फोकस करिए। एटलीस्ट इसका यूज़ करके आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो बन ही सकते हैं। एट द एंड मैं यही बोलना चाहूँगा कि क्या एक जॉब सिक्योरिटी के लिए आप खुद को बर्बाद कर सकते हैं? करिए प्रिपरेशन गवर्नमेंट जॉब की, पर दोस्तों वापस लौटने में देर ना ही करे तो बेहतर है। आप जब तक प्रिपरेशन के फेज में होते हैं तभी तक जॉब सिक्योरिटी, समाज में नाम बनाना, इन सब बातों को सोचते हैं। एक बार बाहर आने पर पता चलता है दुनिया में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप हासिल कर सकते हैं और आप
हासिल करके खुश रहेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। जय हिंद।